5 दुनिया को इंस्पायर करने वाली सच्ची सर्वाइवल कहानियां। वो एक फैंटम था या गोस्ट एक भूत इन द मशीन ऑफ सिविल एविएशन। वो कौन था? एक डेस्परेट क्रिमिनल, एक थ्रिल सीकर और समथिंग फार मोर सिनिस्टर। आज हम अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक की भूल भुलैया में उतरते हैं। द टेल ऑफ डीबी कूपर की कहानी, वो व्यक्ति जो हवा में गायब हो गया। 24 नवंबर 1971, एक बारिश का वक्त। एक आदमी जिसका नाम डैन कूपर है, पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल जाने वाले नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में बोर्ड करता है, लेकिन ये कोई आम पैसेंजर नहीं है। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद कूपर एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है। पहले तो वो इग्नोर कर देती है, सोचती है कि शायद ये बस एक और फोन नंबर है, लेकिन फिर वो झुककर धीरे से वो शब्द कहता है जो एविएशन इतिहास को हमेशा के लिए बदल देंगे। मिस, तुम्हें इस नोट को देखना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। नोट में $200,000 इन कैश, 4 पैराशूट्स और सिएटल में फ्यूल भरने के लिए एक ट्रक की मांग की गई थी। शांत और संयमित होकर कूपर की योजना को अमल में लाया गया। सिएटल में पैसेंजर्स को रैंसम, फिरौती और पैराशूट्स के बदले एक्सचेंज कर लिया गया। कूपर ने पैसेंजर्स को बिना किसी नुकसान रिलीज कर दिया और प्लेन फिर से उड़ गया मेक्सिको सिटी की तरफ। लेकिन वॉशिंगटन के घने जंगलों के ऊपर कहीं कूपर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कूपर ने उन्हें कॉकपिट में ही रहने का ऑर्डर दिया, जबकि वह फिरौती और पैराशूट लेने के लिए प्लेन के पिछले हिस्से में गया। रात के 8 बजे अंधेरी और तूफानी रात में कूपर ने प्लेन के पीछे की सीढ़ियां नीचे की और प्लेन से कूद गया, एक अंधेरे गड्ढे में, सिर्फ एक पैराशूट और अपने शरीर से बंधे हुए पैसे के साथ। अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े मैनहंट्स तलाश में से एक के बावजूद डीबी कूपर कभी नहीं मिला। बहुत सारी थीरीज हैं। क्या वो जंप के बाद जिंदा हैं? क्या वो एक एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर था या बस किस्मत का धनी? FBI ने दशकों, डेकेड्स तक तलाश की, लेकिन वो आदमी और पैसे जैसे हवा में गायब हो गए। लेकिन 1980 में एक लड़के ने कोलंबियन नदी के पास पुराने $5,800 के नोट पाए, जिनके सीरियल नंबर फिरौती की रकम से मैच करते थे। लेकिन यह रहस्य और गहरी हो गई। ये पैसे वहां कैसे पहुंच गया और बाकी पैसे का क्या हुआ? अनकही काउंटलेस सस्पेक्ट्स की जांच की गई है। एक्स मिलिट्री पर्सनल से लेकर चोर आदमी तक, हर थ्योरी पहले से ज़्यादा अजीब है। कुछ लोग मानते हैं कि वो जंगलों में मर गया, जबकि दूसरे सोचते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी छुपाकर गुजार दी, अपनी दौलत चुपके से खर्च करते हुए। डीबी कूपर आज भी एक गोस्ट, एक लेजेंड बना हुआ है। वो आदमी जिसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। क्या वो एक जीनियस क्रिमिनल था या बस बहुत इनक्रेडिबली लकी? सच्चाई शायद कहीं बाहर है, बस ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हों। टोंगा आइलैंड के 6 टीनेज लड़के जो फिजी के साउथ ईस्ट में है, एक छोटी सी एडवेंचर पर निकलते हैं, लेकिन वो खुद को एक रिमोट डिजर्टेड आइलैंड पर फंसा हुआ पाते हैं, पैसिफिक ओशन के बीच। ऐसा लगता है जैसा किसी फिल्म का सीन हो, है ना? लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। अमेजिंग फैक्ट्स जो सर्वाइवल, दोस्ती और इंसानी हौसला, करेज के बारे में है। चलो शुरू करें। एडवेंचर शुरू होता है जून 1965 में। टोंगा के छोटे से आइलैंड हपाई के 6 लड़के, जिनकी उम्र 13 से 16 के बीच थी, उन्होंने अपनी सख्त बोर्डिंग स्कूल लाइफ से ब्रेक लेने का प्लान बनाया। उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाई, एक छोटी सी नाव पर फिजी के एडवेंचर पर निकल जाना। उनका जोश हाई था, और क्यों ना हो, वो जवान थे, इनविंसिबल फील कर रहे थे और दुनिया को जीतने के लिए तैयार थे। लेकिन समुंदर के कुछ और ही प्लान्स थे। उनके पास कोई नेविगेशन टूल या मैप नहीं थे। सेल करने के बस कुछ ही दिन बाद वो एक वायलेंट तूफान स्ट्रोम आया, तो वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गए। एंडलेस ओशन में एमलेसली ड्रिफ्ट से बहते रहे और खो गए।
लड़के 8 दिन तक तूफानी समुद्र से स्ट्रगल कर रहे थे। उनका खाना खत्म होने लगा और उनकी उम्मीद भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। फिर धुंध के बीच से उन्हें दिखा एक रॉकी अनइनहैबिटेड आइलैंड जिसका नाम था अता। उन्हें पता नहीं था कि वो घर से कितने दूर हैं, लेकिन एक बात साफ थी, अगर उन्हें सरवाइव करना था तो उन्हें साथ मिलकर काम करना था। अता आइलैंड बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं था। उबड़ खाबड़, पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं, ताजे पानी का एक बूंद भी नहीं। बिल्कुल खतरनाक और दूर दराज जगह थी। लेकिन ये लड़के तो धुरंधर थे, हार मानने वाले नहीं थे। यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। फिक्शनल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लड़कों के बिल्कुल ऑपोजिट ये एक दूसरे पे वार नहीं किए, उल्टा एक दूसरे का साथ दिया। ये रियल लाइफ के कास्टअवे एक टाइट नेट कम्युनिटी बन गए। उन्होंने आइलैंड को स्काउट किया और एक एंशिएंट क्रेटर डिस्कवर किया जहां रेन वाटर कलेक्ट होता था। ये उनका प्राइमरी वाटर सोर्स बन गया। मनोबल ऊंचा रखने और दिमाग तेज करने के लिए इन्होंने सब मिलकर एक झोपड़ी बना ली रहने के लिए, खाने के लिए सब्जियां उगाने लगे और एकदम अपना जिम भी बना लिया जिसमें नारियल के डंबल थे। इन्होंने ये फैसला किया कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे और कोई भी बात बिगड़ेगी तो थोड़ा टाइम लेके ठीक करेंगे। इन्होंने एक आग जला रखी थी ताकि कोई जहाज गुजरे तो इन्हें देख ले, और ये आग ही इनकी जान बचाने वाली साबित हुई। अगर तुम्हें ऐसी फैक्ट वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। अब अपनी टॉपिक पर वापस चलते हैं। ये लड़के उस आइलैंड पे 15 महीने फंसे रहे हैं। तुमने सही सुना, पूरे 15 महीने। इनके घर वाले तो इन्हें मर गया समझ बैठे थे, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर सितंबर 1966 में इनकी किस्मत जाग गई। एक ऑस्ट्रेलियन मछुआरा पीटर वार्नर नाम का अटा के पास से गुजर रहा था। तभी उसने कुछ अजीब देखा, जली हुई घास। उसने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। जो उसने देखा ना, वो तो बिल्कुल यकीन ना हो रहा था। एक सुनसान टापू पे 6 लड़के ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि बड़े मजे से रह रहे थे। पीटर वार्नर तो दंग रह गया उनकी कहानी सुनकर, लेकिन उससे ज्यादा वो इनके डिसिप्लिन, एक दूसरे के लिए प्यार और जिंदगी जीने की चाहत से प्रभावित हुआ। उसने इनको अपनी नाव में बैठाया और टोंगा वापस ले आया। इनका वापस आना तो चमत्कार से कम नहीं था। जो परिवार इनकी मौत का रोना रो रहे थे, वो इनके बेटों को देखकर खुशी से झूम उठे। ये 6 टोंगा के लड़कों की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये तो दोस्ती और मिलकर काम करने की ताकत की कहानी है। जब सब कुछ खराब लग रहा था, तब इन लड़कों ने दुनिया को दिखाया कि जब हम सब साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। अमेजिंग फैक्ट्स जोन पर यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एक आदमी ने 1173 बार ब्लड डोनेट किया। जी हाँ, सही सुना आपने, 1173 बार ब्लड डोनेट किया और 25 लाख बच्चों की जान बच गई। सोच रहे हो कैसे? ये है एक सिंपल इंसान की कहानी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। जेम्स हैरिसन, एक आम आदमी जो अपना ब्लड डोनेट करने से एक सुपर हीरो बन गया। डिटेल में जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम और मोटिवेशन है। सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें और हर एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन दबाएं। 1951 में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में रहने वाले 14 साल के जेम्स हैरिसन के जीवन में एक ऐसा टाइम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बड़ी सर्जरी के दौरान उन्हें करीब 13 लीटर खून ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी बीमार इंसान को स्वस्थ हेल्थी इंसान का खून देना होता है। सर्जरी के बाद हैरिसन ने सोचा, अगर खून मेरी जान बचा सकता है तो मैं क्यों ना अपने खून से दूसरों की जान बचाऊं। ये सोच उनके लाइफ का मिशन बन गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका खून एक दिन लाखों लोगों के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। जैसे ही हैरिसन बड़े हुए, उन्होंने रेगुलर ब्लड डोनेट करना शुरू किया। लेकिन 1967 में डॉक्टरों ने कुछ अजीब पाया। हैरिसन के खून में एक रेयर एंटीबॉडी था।
इस एंटीबॉडी का नाम था एंटी-डी। ये एंटीबॉडी एक खतरनाक बीमारी, डेंजरस डिजीज कॉल्ड रीसस डिजीज को रोकता है। रीसस डिजीज तब होता है जब माँ का ब्लड टाइप और बच्चे का ब्लड टाइप मैच नहीं होता, जिससे बच्चे के रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। हैरिसन के खून से बना एंटी-डी इंजेक्शन इस बीमारी को रोकता है और अनबॉर्न बच्चों को बचाता है। जेम्स हैरिसन ने अपनी जिंदगी के अगले 60 साल में रेगुलर ब्लड डोनेट किया। उन्होंने 1173 बार ब्लड डोनेट किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर बार उनका खून एंटी-डी इंजेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, जो दुनिया भर की प्रेग्नेंट औरतों को दिया जाता था। इस साधारण काम से उन्होंने 25 लाख ज्यादा बच्चों की जिंदगियां बदल दी। जेम्स हैरिसन को मैन विद द गोल्डन आर्म के नाम से जाना जाता है, और ये नाम सच में उनकी कहानी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। हैरिसन के खून में ये स्पेशल एंटीबॉडी दुनिया के सिर्फ कुछ लोगों के खून में ही पाई जाती थी। डॉक्टर अब तक ये समझ नहीं पाए कि उनके खून में ये एंटीबॉडी कैसे आई, लेकिन एक बात साफ थी, उनका खून मिलियंस बेबीज के लिए एक लाइफलाइन बन गया। जेम्स हैरिसन ने अपने रेयर ब्लड से मिलियंस जिंदगियां बचाई। अगर आप भी किसी की जिंदगी बचाना चाहते हो तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके सावधानी से ब्लड डोनेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया 2011। अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ रही थी। दिल में सपने और पैरों के नीचे दुनिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। चलो शुरू करें। सफर के बीच में सब कुछ उलट पुलट हो गया। लुटेरे ट्रेन में घुस आए, यात्रियों से उनका सामान मांगने लगे। जब अरुणिमा ने अपना सोना और अपनी चीजें देने से मना कर दिया तो लुटेरे गुस्से में आ गए। अरुणिमा का विरोध रिफ्यूजल देखकर वे और भी भड़क गए। गुस्से में आकर उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। उसका सब कुछ पल में बर्बाद हो गया और दूसरी ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई। अरुणिमा खून में लथपथ, जख्मी, दर्द से जूझती हुई रेलवे ट्रैक पर पड़ी थी जब मल्टीपल ट्रेन उसके पास से गुजर गई, लेकिन कोई नहीं रुका। एक लोकल गांव वाला ही था जो उसकी मदद के लिए आया, उसे ट्रैक से उठाया और आसपास के अस्पताल ले गया। उसका पैर इतना खराब हो चुका था कि डॉक्टर्स को उसे काटना पड़ता। ज्यादा लोग यहाँ हार मान लेते, लेकिन अरुणिमा ने यह सोचा भी नहीं था। जब दुनिया को लगा कि अरुणिमा के सपने खत्म हो गए, उसने एक फैसला किया जो सबको चोखा देने वाला था। उसने डिसाइड किया कि वह एवरेस्ट चढ़ने वाली है। अरुणिमा की ट्रेनिंग का सफर आसान नहीं था। जब वो बछेंद्री पाल से मिली, जो एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय औरत थी, तो उसे अरुणिमा की हालत देखकर पहले हिचकिचाहट हेजिटेंट दिखाई गई। उन्हें शक था कि अरुणिमा, जो इतनी बड़ी ट्रॉमा से निकली थी, एवरेस्ट चढ़ने के लायक थी भी या नहीं। लेकिन अरुणिमा की डिटर्मिनेशन ने बचेंद्री पाल को मानने पर मजबूर कर दिया। बचेंद्री पाल ने उसकी विल पावर और स्पिरिट को पहचाना और उसका ट्रेनिंग शुरू कर दिया। अरुणिमा ने छोटी चोटियों पर चढ़ाई, फिजिकल वर्कआउट्स और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में ट्रेनिंग की। अरुणिमा के एवरेस्ट चढ़ने का फैसला अक्सर लोगों के लिए पागलपन था। लोगों को लगता था कि इतने बड़े हादसे के बाद ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन अरुणिमा ने सबको गलत साबित करने का मन बना लिया था। उसका एवरेस्ट का सफर चैलेंजेस से भरा हुआ था। बदलते मौसम, जमाने वाली ठंड और खतरनाक रास्ते उसका इम्तिहान ले रहे थे। हर एक कदम एक स्ट्रगल था, दोनों एलिमेंट्स और अपनी लिमिटेशंस के खिलाफ। एवरेस्ट चढ़ना एंड्योरेंस का टेस्ट है। अरुणिमा ने फ्रॉस्टबाइट, थकावट और एल्टीट्यूड सिकनेस का सामना किया। जब वह समिट पुश पर थी तो ऑक्सीजन की कमी ने उसके सफर को और भी मुश्किल बना दिया। लेकिन ये सब मुश्किलों के बावजूद 21 मई 2013 को अरुणिमा ने समिट तक पहुंचकर अपने सपने को पूरा किया। लेकिन डिसेंट भी उतना ही खतरनाक था। उतरते वक्त ठंड और थकावट से अरुणिमा की हालत बिगड़ने लगी और उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी। तभी एक क्लाइंबर ने उसकी हालत देखी और बिना देर किए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर किया। उसकी मदद और हिम्मत ने अरुणिमा को सुरक्षित नीचे उतरने में मदद की। अरुणिमा सिन्हा का सफर सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट से बचने का नहीं था,
बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का था। उसने सिर्फ एवरेस्ट का समिट नहीं किया, अपने अंदर के डर को जीत लिया और दुनिया को दिखाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो लोग बचे कि नहीं? 12 लड़के, उम्र 11 से 16 साल और एक कोच एक सिंपल केव गुफा की ट्रिप पर निकलते हैं, मजे करने, थोड़ा एडवेंचर करने। लेकिन अचानक क्या होता है? बारिश आती है और केव गुफा पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाती है। अब ये छोटी सी ट्रिप डेंजरस मोड़ ले लेती है। आइए देखते हैं कि वो लोग बचे कि नहीं। बारिश आती है और केव गुफा पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाती है। अब ये छोटी सी ट्रिप डेंजरस मोड़ ले लेती है। कुछ ही घंटों में गुफा का मुंह बंद हो जाता है और ये लड़के अंदर फंसे हुए हैं। बाहर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ अंधेरा और खौफ। कोई भी इन्हें बचा नहीं सकता और इनकी मदद करने के लिए बाहर एक दुनिया खड़ी है। थाईलैंड के थाम लुआंग केव में 12 लड़के, उम्र 11 से 16 और उनके फुटबॉल कोच अचानक आई बाढ़ फ्लड के कारण 18 दिनों तक फंसे रहे। अब जब ये लड़के गुफा में फंसे थे तो दुनिया भर से रेस्क्यू टीम्स जुटने लगी। डाइवर्स, मिलिट्री एंड इंजीनियर्स सभी एक साथ काम कर रहे थे इन बच्चों को बचाने के लिए। क्या तुम सोच सकते हो कि ये लोग एक सिंकिंग केव, डूबती हुई गुफाओं में अंधेरे में बच्चों को ढूंढ रहे थे, जहाँ पे एक गलत कदम का मतलब उनकी खुद की जिंदगी खतरे में। ये मिशन कुछ और नहीं बल्कि एक रियल लाइफ थ्रिलर बन चुका था। लेकिन गुफा के अंदर क्या हो रहा था? लड़के भूखे, डरे हुए और डूबती हुई गुफा में फंसे हुए थे। लेकिन उनके कोच ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि हालात खराब हैं, लेकिन वो बच्चों को हमेशा हिम्मत देते थे। कहते थे, डोंट पैनिक, हम सब बाहर निकलेंगे, घबराओ नहीं। दिन गुजरते गए और फिर 9वें दिन एक डाइवर इन बच्चों को ढूंढ ही लेता है। वो जिंदा थे। अब बचाने का असली वक्त आ गया था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। अब इन बच्चों को बाहर लाना था, एक एक करके, और इन पतली पानी से भरी गुफाओं से निकालना था। सालों का अनुभव लगा था इन डाइवर्स को, और ये मुश्किलें मानो कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक एक करके ये बच्चे बाहर आते गए और कितनी राहत महसूस हो रही थी। ये पल ऐसे पल थे जो तुम कभी नहीं भूलोगे। वो लड़के जो 1 मिनट पहले अंधेरे में फंसे थे, अब रोशनी में वापस आ रहे थे। पिता, माँ, सभी की आंखों में आंसू। हर बच्चे की घर वापसी एक मिरेकल बन चुकी थी। इन बच्चों की जिंदगियां बच चुकी थीं बस एक प्रयास से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और अमेजिंग फैक्ट्स जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर फैक्ट एक एडवेंचर है। मिलते हैं अगले फ्राइडे।